उसका हाथ पकड़ के मोदी जी कह रहे थे प्रज्वल को वोट दिया, प्रज्वल को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। कहती है कि जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी वो 100-100 200 लेके बैठी थी। सुनिए, बिल्कुल हमारे राहुल बाबा क्या कहते हैं, जवाब दो भैया। देखिए दिक्कत यही है, और सुन तो लो यार। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई है, भाजपा वालों को शुभकामनाएं। कहाँ बीजेपी जीतती है, ईवीएम हैंग हो जाती है। ईवीएम हैंग नहीं है, लोगों के दिल हैंग। तो जम्मू कश्मीर जीते या पूरा देश जीत जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ईवीएम पे भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। पेपर में धांधलेबाजी होती है, ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होती है। कहाँ हुआ? भरोसा करने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 8 वोटों की बेईमानी की थी। 400 पार लाने वाला केवल एक ही देश का लाल हुआ है जिसका नाम था राजीव गांधी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और नई वीडियो। हरियाणा के अंदर रिजल्ट आ चुके हैं और भाजपा एकदम से आगे बढ़ती नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से भाजपा एकदम नीचे थी, कांग्रेस आगे थी, लेकिन आज का वो दिन है जो भाजपा एकदम से आगे पहुंच गई है। अमितेश हमारे साथ मौजूद है, चांदनी चौक में इत्तेफाक से मिलकर बात करते हैं। क्या कहेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर, बताइए। देखिए, हरियाणा चुनाव बीजेपी जीत गई, इसके लिए उसको बधाई। लेकिन फिर भी जनहित के साथ धोखा हुआ है। मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीती है, उन लोगों को भी शुभकामनाएं। और चुनाव में देखिए हार जीत लगा रहता है, जो हारी उसको भी शुभकामनाएं, जो जीती उसको भी शुभकामनाएं, क्योंकि हारने वाला कुछ सीखता है और जीतने वाला आगे सरकार चलाता है। और जो भी लोग जीते हैं दोनों राज्यों में, उम्मीद तो कांग्रेस की लगाई जा रही थी। सभी लोग कह रहे थे किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, विनेश फोगाट का फर्क पड़ेगा, फिर एकदम से बीजेपी बाजी मार जाती है। जी बिल्कुल, हमें भी लग रहा था कि किसान, नौजवान, जवान, पहलवान, ये सभी मुद्दे वहाँ चलेंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात की जाए, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि 750 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। और लगभग 13 महीने के प्रोटेस्ट के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस तीन काले कानून को वापस लेने का काम किया था। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हरियाणा में सरपंचों को पीटा गया था। कई कानून वापस ले लिए इसलिए तो बीजेपी हरियाणा में बाजी नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। वहाँ के किसान अभी भी अपने स्वाभिमान के लिए अडिग हैं। हरियाणा की जनता नहीं मान रही है, हरियाणा की जनता भी चौंकी हुई है कि कैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं चुनाव प्रणाली पर भी मैं संशय देना चाहूँगा, क्योंकि जब बैलेट पेपर्स की गिनती हो रही थी उस दौरान कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही थी, और जब ईवीएम की गिनती होती है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया जाता है और बीजेपी आगे चल जाती है। कई बार वोटिंग भी रोकी गई। इस बात की भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है एकदम से आगे हो जाना सुबह 10 बजे से। देखिए, बिल्कुल सुबह 10 बजे से आगे थी कांग्रेस पार्टी और लगभग काफ़ी अच्छी लीड पे थी, तगड़ी लीड पे थी। लेकिन जब बाद में देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी अचानक से आगे हो जाती है। कई जगहों पे वोटिंग कई जगहों पे काउंटिंग रोक दी जाती है, काउंटिंग रोक दी गई, गिनती रोक दी जाती है। कई जगह पे हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी थे वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब जाके दोबारा से काउंटिंग शुरू होती है। तो कई सारे मुद्दे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस जनादेश को मानने का मन अभी भी नहीं कर रहा है हमारा। जो जनादेश है, जनता का आदेश है, वो ठीक है, वो सम्मान योग्य है, लेकिन जो ईवीएम का आदेश है वो मानने का मन नहीं कर रहा है। और इसलिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि चंडीगढ़ के, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, बोलना। जो 2 इलेक्शन हुए हमारे यहाँ, एक हरियाणा का, एक जम्मू कश्मीर का। हम जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं बनी, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 23 से 29 पे आ गए हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जो काम देखो, ईवीएम का जो रिजल्ट आता है ना, वो पहले भी जेन्युइन था, वो कांग्रेस के जमाने चलती है। धांधली का आरोप लगा रहे हैं लोग हरियाणा के अंदर। सुनो तो भाई साहब, पूरा ही बता रहा हूँ। हम जम्मू कश्मीर हमारी सरकार नहीं बन पाई, हमने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि ईवीएम पहले भी सही थी, आज भी सही है। जब यही प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में जब सुबह वोट खुला था ना, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, हमारा भी बहुत अच्छा आंकड़ा दिखा रहा था। नहीं, करते करते इनकी 234 हो गई और हमारी 292 पे एनडीए खत्म हो गई। हमने नहीं बोला। अगर वो गलत थी ईवीएम, तो उस समय गलत थी, हमें 400 पार होना चाहिए था। पहली 400 पार का भी सवाल बनता है। 400 पार इस बार क्यों? तो सही, मेरी बात सुनो, पूरा बता रहा हूँ। 400 पार होना चाहिए था, लेकिन हमारी नहीं आई, हमने नहीं बोली। हम फिर भी मैंडेट में आए और हमने सरकार बना ली और प्रधानमंत्री ने अपनी वो ले ली। सेम यही हरियाणा में। इनका क्या था मैं बताता हूँ। लोगों ने इनके साथ मोह कर दिया। एग्जिट पोल क्या होता है, भाई से पूछ रहा है, एग्जिट पोल बताना क्या होता है। देखिए, 400 और 4 की जहाँ तक बात है, 400 भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था तुम्हारे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आपने बोला बीच में नहीं बोलना। आप अपनी बात करो, मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं हो रहा। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बोलूँगा।
400 पार की ये बात कर रहे हैं कि 400 पार हमारा आने वाला था। अरे भाई 400 पार सपने में भी नहीं आएगा कभी भी। 400 पार लाने वाला केवल एक ही देश का लाल हुआ है जिसका नाम था राजीव गांधी। कैसे आ गए? और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये भाई कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना धोना फलाना ढिमका, तो ईवीएम का कोई रोना नहीं रो रहा, भरोसा करने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 8 वोटों की बेईमानी की थी। और जो लोग 8 वोटों की बेईमानी कर सकते हैं वो 90 सीटों के विधानसभा के चुनाव में जरूर बेईमानी करेंगे। बंगाल में फिर तो अरे भाई जवाब तो बेईमानी हुई थी कि नहीं हुई थी? बेईमानी ये बताओ, ये जम्मू कश्मीर में हुई है बेईमानी, तुम जीते हो ना, कांग्रेस की सरकार बनी ना जम्मू कश्मीर में, तो ये भाई साहब ये भी कहे ना कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो गलत बनी है, ये भी कहना बात, ये कहने को राजी हुई थी कि नहीं हुई थी? ये नहीं कहेंगे, 8 वोटों की बेईमानी, ये सिर्फ ये कहेंगे कि हरियाणा में सरकार जो बनी है वो गलत बनी है। ऐसे कैसे कह सकते हो यार? पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, दिल्ली में आपकी सरकार बनी यार, सारी गलत है। सभी ये बड़ा यार मुद्दा है सारी कांग्रेस। गलत है। जम्मू कश्मीर में सरकार तो बनी है कांग्रेस की। अरे जम्मू भाई साहब, कश्मीर ये भी गलत बंगाल में बात है। जीत नहीं पाते हम, ये बक्से उठा के ले जाते हैं, इनके आरोप बक्से उठा के ले जाते हैं। धांधली का आरोप तो बीजेपी में लगता है, धांधली का आरोप तो बीजेपी में भी लगता है, धांधली का आरोप बीजेपी में भी लगता है, क्या कहेंगे? कहाँ लगता है? ईवीएम से हो रहा है। बिहार के मुंगेर लोकसभा में अंदर घुस कर दादागिरी कर रहे हैं। बैलेट पेपर में धांधलेबाजी होती है, ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होती है। कहाँ हुआ? देखिए, यही पता नहीं इन लोगों कहाँ? हमें मत बताओ। ईवीएम में हमें मत धांधली बताओ। अगर हुई है, सुन लीजिए। कई देशों ने ईवीएम बंद करा रखा है, कई देशों ने ईवीएम बंद करा रखा है, अच्छी तरीके से कई बताओ, देशों ने क्या ईवीएम हो बंद करा जाते रखा हैं? है, कई देशों ने ईवीएम बंद करा रखा है। और जहाँ तक बात है जम्मू एंड कश्मीर में जीतने की, तो जम्मू कश्मीर जीते या पूरा देश जीत जाए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ईवीएम पे भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्या कह रहे हैं? देखिए ये भाई बोले मैं सुना, मैं जब बोलूँगा आप नहीं बोलोगे, सुनिएगा। लोकसभा चुनाव ये बीजेपी ने बोली 400 एग्जिट भाई एक क्वेश्चन रह गया। नहीं एक सेकंड, एग्जिट पोल बताओ एक ऐसे बार। नहीं होगा। मैं भाई से एक चीज पूछ रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, गलत बात है। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, आप बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं, बताइए। बहुत अच्छा बात बोले। ईवीएम मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। थोड़ा जल्दी। ये लोकसभा 400 पार बीजेपी की कितनी सीटें आई? 240। अयोध्या हार गई। ईवीएम ठीक थी। यहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है ईवीएम हैंग हो जाती है। ईवीएम हैंग नहीं है, लोगों के दिल हैंग है। कह रहे ईवीएम हैंग नहीं है, बीजेपी के दिल हैक है। नहीं भाई एग्जिट पोल क्या होता देखिए बीजेपी वालों का अपना मानना है, बीजेपी वालों का अपना मानना है ईवीएम है या नहीं है। हमारा अपना मानना है ईवीएम के जनादेश को हम नहीं मानेंगे। एक लाइन की बात, बाकी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई है, भाजपा वालों को शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि जब इस पर सरकार बनी है तो किसानों पे वो लोग लाठियां नहीं बरसाएंगे। बहुत बड़ी बात है। नहीं बरसाई, किसानों पे लाठियां बरसी सब है। बरसाई। आंदोलन सुनो, किसान आंदोलन आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। आंदोलन अन्ना हजारे का देखा था, एक ऐसा आंदोलन देखा मैंने अपने टाइम में। पहले किसी ने क्या किया नहीं किया हमें नहीं पता। आंदोलन ऐसा देखा, ना कोई फालतू का हुड़दंग, ना कोई लाठीचार्ज, आराम से हुआ और सरकार भी बनी। सोनम वांगचुक भी आराम से आ रहे थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया। भाई साहब मेरी बात सुनोगे? मैं उसी की जवाब दे रहा हूँ जो ना जनता का, किसानों का, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। तो ना कोई आंदोलन जो होता है वो तरीके से होता है। इन्होंने जो दोबारा किया सबको पता है क्या हुआ था। एक लाइन की बात, बीजेपी किसान हितैषी है या विरोधी? एक लाइन में और अगर आंदोलन ठीक था, सवाल कर रहे हैं, इनका जवाब आंदोलन ठीक था, बीजेपी किसान हितैषी है या विरोधी? एक लाइन में जवाब। किसान हितैषी, एक सेकंड, किसान हितैषी जब भी जीते। एक सेकंड, अगर बीजेपी किसान हितैषी है तभी जीते। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सांसद कंगना रनौत ये क्यों कहती है कि जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी वो 100 200 लेके बैठी थी? अरे सुनिए, इनका जवाब। अरे बिल्कुल हमारे राहुल बाबा क्या कहते हैं? कंगना पे ओए, जवाब दो भैया। देखिए दिक्कत यही है। अरे सुन तो लो यार राहुल। पहले कंगना पे जवाब। अरे मैं सुन तो लो, पत्रकार महोदय न्यूट्रल होना चाहिए पत्रकारिता को। न्यूट्रल हूं मैं, आपकी सुनिए, बिल्कुल टेंशन अरे सुनिए, ये राहुल गांधी क्या कहते हैं? अयोध्या में नाच गाने का प्रोग्राम होता है, विपक्ष के नेता होते हैं। और देखिए ईवीएम ये किसान के ऊपर बात करता हूँ मैं। अरे सुन तो लो यार, सुन रहे? सुनिए, ये किसान मेरा गरूर है, मेरा अभिमान है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आप प्रोटेस्ट करते हो, आप किसान हो या नेता, पहले ये डिक्लेयर करो। क्या है इनका कह सवाल? रहे हैं कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन नेता है, क्या कहा आपने? नहीं सुनिए, सुन तो लो। अरे देखिए मेन समय पे, इलेक्शन के समय पे आप प्रोटेस्ट करते हो, आप नेता हो या किसान, नेता है, किसान प्रोटेस्ट तो कर रहे नहीं। देखिए जब हक और अधिकार की लड़ाई की बात आए तो निमंत्रण नहीं मांगे जाते, जिसका जमीर जिंदा होता है खुद ब खुद चलाता है। किसान अपने हक और अधिकार के लिए, फोगाट 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 फोगाट। महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हैं। सिर्फ हरियाणा में किसान पाए जाते हैं, सिर्फ हरियाणा में किसान, सॉरी पंजाब में किसान पाए जाते हैं, पूरे भारत में नहीं किसान पाए।
गाड़ी होती है, हरियाणा में किसान नहीं रहते, फिर कैसे बीजेपी? अरे ये है ना सोना चांदी लहर खाते है, हैं। ये तो सोना दूसरी चांदी पार्टी है, कांग्रेस या और इस सवाल का जवाब इन लोग नहीं दे पाए कि कंगना ने ऐसा क्यों कहा। अगर कंगना राहुल गांधी मैं क्यों कहे कंगना रनौत वाला अयोध्या में नाच रहे जवाब देता हूँ। थे। हाँ, कंगना- मैं कंगना रनौत अरे वाला राहुल गांधी पे बोलो ना। अरे एक आदमी शराब पी लेता है तो सारी पूरी बटालियन शराब पी रखी है। अगर पार्टी में ये तो है नहीं कि हमारे 540 या 500 जो भी MP हैं सारे बढ़िया हैं। अरे उनमें मोदी जी काम कर रहे हैं, कहीं ऐसे बीजेपी के ब्रिजभूषण अच्छा है, अजय मिश्र टेनी अच्छा मैं वही तो कह रहा था। हूँ। बताइए आप। सारे के सारे अच्छे नहीं है, 20-30 ऐसे होते हैं वो जो कट्टर है, 5 उंगली बराबर नहीं होती। प्रज्वल रेवन्ना उसका हाथ पकड़ के मोदी जी कह रहे थे प्रज्वल को वोट दिया, प्रज्वल को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अब प्रज्वल रेवन्ना 2,500 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार देखो 100% सबको पता है 100% क्या होता है। 100 में से 20 अगर हमारे गलत है ना तो इनके 100 में से 20 ही ठीक है। देखिए बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अभी